जय गुरु जी सब संगत को जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और सुनेंगे मेरा चैप्टर 4। और सबसे पहले गुरु जी का लाख लाख शुक्राना और इस पुस्तक के सब गुरुओं को मेरा नमन कि उन्होंने इतनी प्यारी पुस्तक हम सबको पढ़ने सुनने और समझने के लिए दी है। और आज का हमारा जो है चैप्टर 4, माई फ्लाइट टू हिमालयस, जो वो हिमालय में भागने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। शुरू में बहुत इसमें मनोरंजन है, पर उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से सीरियस हो जाता है और बहुत लर्निंग्स है इस चैप्टर में। और मैं अब शुरू करती हूँ। परमहंस जी कहते हैं कि उनके पिताजी की ट्रांसफर कलकत्ता स्थायी रूप से हो गई। और उनके जो भाई थे उनका भी विवाह होके वो भी उनके साथ रहने लग गए। और कहते हैं कि मुझे बहुत आशा थी कि जो मेरा गुरु है वो मुझे हिमालय पर मिलेंगे। और कहते हैं मुझे अपने गुरु का चेहरा दिखाई देता रहता था। फिर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली। वो कहते हैं कि जो मुझे तावीज मिली थी, जो उनकी मदर को किसी गुरु ने आके दे गए थे, कहते हैं वो आध्यात्मिक खमीर की तरह अंदर चुपचाप काम कर रही थी। जैसे हम दही जमाते हैं उसके लिए हम खमीर डालते हैं ताकि दही जम जाए, तो वो कहते हैं कि वो जो तावीज थी वो आध्यात्मिक खमीर की तरह मेरे अंदर काम कर रही थी। मतलब अंदर उनके जम रहा था कि मैंने अपने गुरु की तलाश करनी है और इस स्वामी के मार्ग पर चलना है। और उसके बाद कहते हैं कि उनके घर में एक एटिक थी परछत्ती, जो आगे बहुत उसके बारे में बोला जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एटिक जो है इस पुस्तक का, कि उनको जब भी कोई परेशानी होगी, जब वो उनको किसी की याद आएगी, वो डिवाइन मदर के लिए रोएंगे, तो वो एटिक में जाते हैं। तो कहते हैं मैं अपने घर की परछत्ती में जो वहां जाकर मैं बैठकर रोज ध्यान करता था और अपने मन को दिव्य खोज के लिए तैयार करता था। एंड ही वाज एट दैट टाइम हार्डली 12 years old। ये देखिए सब 1905 या 6 7 की बातें हैं। तो कहते हैं फिर मैंने मेरा हाई स्कूल का फ्रेंड था, उसका नाम था अमर मित्र। कहते हैं उसके साथ हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग हिमालय की तरफ भागेंगे। और योजना बनाई और हमें बहुत सावधानी बरतनी थी। हमने सोचा हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। हमने ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करी कि क्योंकि मेरे भाई की मेरे ऊपर कड़ी नजर थी। उनके जो बड़े भाई थे आनंद, वो उनके ऊपर बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि उन्होंने पहले भी भागने की कोशिश करी थी। अब देखिए वो बताते हैं कि उन्होंने ये प्लान कैसे करा। वो कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड मित्र को बोला कि तुम कुछ तुच्छ बहाना कर कर क्लास से निकल आना और बाहर एक घोड़ा गाड़ी लेना और हमारे घर के आगे जो पतली सी गली है उसमें रुकना, जहां तुम्हें कोई देख ना सके। तो कहते हैं वो दिन आया, वे कभी ना भूलने वाला दिन निकला। और कहते हैं मैंने जैसे ही घोड़ा गाड़ी की पहियों की आवाज सुनी, तो मैंने एक पोटली में क्या करा, एक कंबल डाला, एक पेयर ऑफ चप्पल डाला, एक जपमाला, फिर भगवत गीता और लाहिरी माशे का चित्र और 2 लंगोटी। कहते हैं मैं फटाफट मैंने वो पोटली में डाला और तीसरी मंजिल से वो पोटली मैंने नीचे फेंकी और मैं बड़ी तेज से उस तीसरी मंजिल से सीढ़ियां उतरकर नीचे उतर रहा था बहुत स्फूर्ति से। तो मेरे चाचा एक मंजिल पे दरवाजे पे खड़े मछली खरीद रहे थे और बोले इतना उत्साह किस लिए है, और ऊपर से लेकर मुझे घूरने लग गए और बड़ी संदेह की दृष्टि से देखने लग गए कि ये क्या इतना तेज क्यों भाग रहा है। तो कहते हैं मैंने उनको गोलमाल सी मुस्कान दी और मैं अब उतर गया। अब कहते हैं हमने जो साजिश रची हुई थी, तो हमने सोचा हुआ था कि हम पहले एक यूरोपियन कपड़े पहन के उसके वेशभूषा में भागेंगे, ना कि अपने बंगाली कपड़ों में। और हम उन कपड़े खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे। हम नया वेश चाहते थे क्योंकि मेरा भाई गुप्तचर की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाता था। कहते वो इतना शर्लक होम्स की तरह वो निभाता था। तो उसमें कहते हम 2 जनों ने सोचा, तो मेरा जो चचेरा भाई जतिन दा है, कहते उनको भी नया नया गुरु को तलाश करने की तड़प उठ रही थी, तो वे भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो कहते हम बाजार पहुंचे, वहां के व्यापारी बाजार चांदनी चौक पे। अब हमें कहते हैं हमने वहां पर विदेशी पोशाक खरीदी और पहनी। अब कहते हमें अब क्या था कि हमने जूते पहने हुए थे, हमें कैनवस के शूज चाहिए थे क्योंकि चमड़े के जूते
यात्रा पर नहीं चलेंगे। कहते ये पुण्य जो यात्रा थी इस पे लेदर के शूज नहीं चलेंगे। तो हमने कैनवस के जूते खरीदे और भगवत गीता के ऊपर भी जो कवर था वो मैंने उतार के फेंका। और कहते हैं जो हमारे को टोपी मिली थी हेलमेट, उसमें भी जो लेदर की स्ट्रैप था वो भी कहते हैं मैंने उतार दिया। उसके बाद वो कहते हैं हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, घोड़ा गाड़ी लेके हम तीनों ने बर्धमान की गाड़ी पकड़ी। देखिए कैलकाटा बर्धमान वहाँ कैलकाटा के पास है, और वहां से हमने हरिद्वार जाने के लिए टिकट खरीदनी थी। कहते हैं जैसे ही, अब ये देखिए बड़ी प्यारी उन्होंने लाइन बोली, जैसे ही गाड़ी हमारी तरह भागने लगी, जैसे भागने लगी मैंने अपनी कुछ शानदार आशाओं के बारे में कहा। अब ये बहुत प्यारी बातें जो आगे बढ़े उसका मीनिंग समझ आएगा। कहते हैं उन्होंने कहा जरा सोचो, हम गुरुओं से दीक्षा मिलेगी, हमें गुरुओं से दीक्षा मिलेगी और समाधि का अनुभव होगा। सी एट 13 ईयर बॉय सेइंग ऑल दैट। उसके बाद उन्होंने बोला, बड़ी हंसी वाली बात बोली कि हिमालय के जंगली जानवर हमारे पास आएंगे और बाघ, टाइगर्स, कोमल पालतू बिल्लियों की तरह हमारे पुचकारने की इंतजार करेंगे। कहते जो मेरा दोस्त था अमर, तो वो तो बड़ा खुश हो रहा था, पर मैं क्या देखता हूँ कि जो जतिन दा है, मेरे भाई जो हैं, खिड़की के पास जाके खड़े हो गए और फिर सोच के बोलते हैं कि पैसे को 3 हिस्सों में बांट लो, हम अलग अलग टिकट खरीदेंगे बर्दवान से हरिद्वार की, कई लोगों को शक ना हो जाए। तो कहते हैं हम शाम को बर्दवान पहुंचे और जतिन दास सबसे पहले टिकट लेने गए और वापस नहीं आए। कहते 15 मिनट हो गए। कहते हमें बड़ी चिंता हो गई और हम उनका जोर जोर से नाम पुकारने लगे। वे स्टेशन के अंधकार में गायब हो गए। कहते जब वो गायब हो गए तो मैं एक बच्चे की तरह रोने लग गया और बोला वापस चलते। कहते मैंने उसको बोला, अमर को बोला वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगा कि पहले तो वर्षा आ गई, फिर भाई का वापस जाना, लगता है यात्रा हमारी पूरी नहीं होगी। अब ये कहते हैं, अमर उनको कहता है जो उनका दोस्त है, कहता है क्या ईश्वर के प्रति तुम्हारा इतना ही प्रेम है, तुम इतनी जल्दी डर गए, तुम विश्वासघाती साथी की परीक्षा क्यों नहीं सह सकते हो, यही तुम्हारा ईश्वर के लिए क्या प्रेम है। फिर मैंने अपने आप को संभाला और कहते हैं हमने बर्धमान में की वहां बड़ी फेमस मिठाइयां, लड्डू वगैरह हमने खाए और हम गाड़ी में बैठ गए। आप ये देखिए, इनको ये जो इन्होंने बर्धमान से गाड़ी पकड़ी थी, इनको मुगल सराय में बदलनी थी और जो बरेली से होते हुए हरिद्वार जाती थी। तो कहते हैं हमें मुगल सराय में जब गाड़ी बदलनी थी तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं आनंद दा की चतुरता को जानता हूँ, वे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जब वो मुझे घर में नहीं देखेंगे। तो कहते हैं हमको तैयार रहना चाहिए मुगल सराय, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन होता था कि हमें जो रेलवे अधिकारी है जरूर कोई ना कोई हमको क्वेश्चन करेगा। तो अमर कहता है कि तुम चुप रहना, मैं जवाब दूंगा। और तुमने सिर्फ मुस्काना है, बड़े कॉन्फिडेंस से, घबराना नहीं है और मुस्काना है, और तुमने बोलना भी नहीं है, जो बात करूंगा वो मैं ही करूंगा। तो कहते हैं कि एक क्या देखते हैं जब हम वहां स्टेशन पे पहुंचते हैं मुगल सराय, तो क्या देखते हैं कि एक यूरोपियन स्टाफ मेंबर, एक हाथ में उसके टेलीग्राम होती है और उसके हाथ में हमारी तरफ आ रहा होता है। तो कहते हैं मैं समझ जाता हूँ कि ये आनंद दा का प्लान है। क्या, तो कहते हैं वो जो अधिकारी होता है वो कहता है क्या तुम लोग गुस्से से घर से भाग रहे हो। तो कहते हैं मेरे दोस्त ने तो बोला था तूने जवाब नहीं देना। तो कहते हैं मैंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, जी नहीं, मेरे अंदर एक दैवीय विराग के कारण मैंने उसे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। कहते हैं मेरे अंदर इतना बाहर वहां हिमालय जाने का इतना वैराग्य था कि मैं डरा नहीं और मैंने उसको बोला कि बड़े उससे जवाब दिया। कहते हैं मेरे दोस्त की तरफ देखा और कहते फिर मुझसे सीरियस नहीं रहा, जैसे उसने मुझे आदेश दिया था कि उसे, मेरे दोस्त ने मुझे देखा कि तू क्यों जवाब दे रहा है। कहते फिर अधिकारी जोर से बोला, तीसरा लड़का कहाँ है। अमर बोला, अमर कहता है कि आपको आपको नजर नहीं आ रहा कि हम दो जने हैं, कि हम दो जने हैं और तीसरा लड़का कहाँ आपको नजर आ रहा है। आपने चश्मा पहना है, आपको नजर नहीं आ रहा कि हम दो हैं। तो वो जो रेलवे अधिकारी था वह हड़बड़ा गया और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है कि मैं थॉमस हूँ। वो अमर कहता है, और उसके बाद ये तुम्हारा मित्र, उसका क्या नाम है, थॉमसन। तो कहते हैं कौन है तुम्हारे माता पिता। उसने कहा मेरी माँ इंग्लिश है और मेरे जो पिताजी हैं हमारे कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, तो जिनको उस टाइम में एंग्लो इंडियंस कहा जाता था।
तो कहते हैं अंदर ही अंदर मेरी हंसी की चरम सीमा तक पहुंच रही थी। उसी समय कहते हैं गाड़ी की सीटी बजी और मैं भागा। और कहते हैं हम दोनों भागे और अधिकारी ने दो यूरोपियन बालकों को यूरोपियन डब्बे में बिठा दिया। देखिए उस जमाने में जो ट्रेन्स होती थी उनके यूरोपियंस के डब्बे अलग होते थे। और कहते उसने उसको तरस आ गया कि देखो ये यूरोपियंस है, उसने उनको यूरोपियन डब्बे में बिठा दिया। उससे देखा नहीं जा रहा था कि दो यूरोपियन बालक साधारण डब्बे में बैठेंगे। देखिए उस जमाने में ये अपार्थाइड चलता था। और कहते हैं फिर मैं सीट पर लेट गया। अब इन्होंने ये बोला नहीं, पर आई एम प्रिज्यूमिंग जो सीट पर लेट गया इसका मतलब जो बोगी थी वो बड़ी कंफर्टेबल थी। कहते हैं मैं सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा और अमर अपनी जीत पर बहुत खुश था। तो कहते मैंने अधिकारी के हाथ में तार को जो टेलीग्राम को पढ़ लिया था। तो कहते उसमें क्या लिखा था कि तीन बंगाली बालक इन यूरोपियन क्लोथ्स घर से भागकर मुगल सराय होते हुए हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, और जो जो उनका पता बताएगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा, उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो कहते मैंने अमर को डांटा कि तुमने कुछ घर में निशान छोड़ के आए हो, कि लगता है कि तुमने जो टाइम टेबल लिखता था। तो कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने टाइम टेबल पर लिखा होगा अपना कि कहाँ कहाँ तुम जा रहे हो उस समय का, उन्हें कैसे पता लगा। कहते हैं मेरा भाई बहुत बड़ा जासूस है, उससे कुछ छुप नहीं सकता है। और फिर कहते हैं कि हमारी गाड़ी बरेली में रुकी। तो मैं क्या देखता हूँ कि स्टेशन पे हमारे मकान मालिक का बेटा हाथ में तार लेकर खड़ा है। ये पहले बरेली में रहते थे। तो कहते हैं वो ये वो ही जो मकान मालिक का बेटा है जिसने पहले मेरे भाई की को शिकायत लगाई थी जब मैं नैनीताल भागने की कोशिश कर रहा था। तो कहते हैं उसने जो हमारे था उसने बड़ी कोशिश करी और कि तुम हमें रोकने की कोशिश करी, पर मैंने विश्वास दिलाया हम हंसी मजाक के लिए नहीं जा रहे हैं। और कहते हैं वो हमें रोक नहीं सका। फिर कहने लगे रात को कि हम नींद में थे, सो रहे थे। तो एक जगह स्टेशन पर गाड़ी रुकी। तो वहां से गाड़ी में एक अधिकारी आया और हमको ढूंढ रहा था। कहते हैं हमसे पूछताछ करी और वह भी थॉमस और थॉमसन के इंद्रजाल में फंस गया। अब कहते हैं ऐसे करते करते हम हरिद्वार पहुंचे और ऐसे लगा कि हमें जो ये हिमालय है पर्वत हमें स्पर्श बुला रहा है। क्योंकि उस समय में आप हरिद्वार जाइए तो आगे माउंटेन्स नजर आते हैं। तो कहते हैं हमने क्या करा, सबसे पहले हम अपने कपड़े उतारे, बदले और बाहर भागे और भागे भीड़ से, हम भीड़ में गुम जैसे मिल गए। तो कहते फिर हमने तुरंत हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए टिकट खरीदी जहां सदियों से संतों के चरण पड़े हैं। देखिए वो जो हिमालय की जो बेस है दैट इज ऋषिकेश। तो कहते हैं जहाँ पे सदियों से संतों के चरण पड़े हैं कि टिकट खरीदी। और मैं अभी ट्रेन में बैठा था तो क्या देखता हूँ कि एक पुलिस मैन आया, उसने झपट्टा मारा और हम दोनों को पकड़ के जबरदस्त पकड़ के पक्की तरह हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले, और सारे पैसे हमसे ले लिए और बोला भाई के आने तक यहीं रोक कर रखूंगा मैं तुम्हें। तो ये अब देखिए ये इनको समझ गए कि इनके भाई को पता लग गया और यहाँ तक मैसेज पहुंच गया है। अब देखिए इसमें जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज निकल के आता है, बहुत प्यारी घटना वो उनके पुलिसमैन सिखाते हैं कि उन बच्चों को सिखाते हैं कि उनको क्यों नहीं भागना चाहिए। तो अब ये बताइए, वो बता रहे हैं। तो पुलिसमैन कहता है कि मैं देख रहा हूं कि तुम बालकों को संतों की तलाश है। कल ही मेरा एक संत के साथ सामना हुआ था और मेरे ख्याल से इतना बड़ा संत कभी नहीं, इतना बड़ा संत नहीं होगा। तो वो उसको बताने लगे कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, तुम्हें भी संत मिलेंगे। देन ही इज नरेटिंग हिज एक्सपीरियंस। कहता है कि क्या होता है कि एक मर्डरर हरिद्वार में साधु के रूप में घूम रहा होता है, हत्यारा जो यात्रियों को लूट रहा था। तो कहते हैं हमको ये ऑर्डर दिए गए थे कि तुमने उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, और वो साधु के वेश में था। कहते हैं हमने देखा एक दिन एक साधु चल रहा था जिसका हमें लगा कि ये उसकी तरह है। तो कहते हैं कि हमने उसको रोकने की कोशिश करी। तो जब हम उसको रोक रहे थे तो वो और तेज भागने लग गया। तो कहते हैं उतनी तेज भागने लगा तो हमने अपनी पूरी शक्ति लगा के और हमने उसके ऊपर वार किया। और कहते हैं उसका जो दायां हाथ था वो ऑलमोस्ट पूरा निकल गया, अलग हो गया। कहते हैं जब हमने उसको वार किया, क्योंकि वो रुक रुक नहीं रहा था, तो मैं हमें लगा कि ये वही चोर है।
कहते हैं हैरानगी की क्या बात है कि वो कुछ बोला नहीं और तेज गति से चलता रहा। कहती है उसका हाथ निकल गया, ऑलमोस्ट निकल गया। उन्होंने पुस्तक में लिखा है पूर्ण, और मतलब ऑलमोस्ट पूर्ण निकल गया। फिर भी वो तेज गति से चलता रहा, उसकी गति कम नहीं हुई। और कहते हैं फिर हमने रख के उसकी तरफ उसके सामने आकर खड़े हो गए। तो कहते हैं वो फिर भी शांत था। कहता है मैं वो हत्यारा नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और कहते हैं फिर ये पुलिसमैन कहता है कि मैं और मेरे साथी को इतना अफसोस हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी कि एक साधु पर वार किया, और हमने उनके चरणों पे गिर गए और हमने माफी मांगी। और कहते हैं हमने अपनी पगड़ी उतार कर उसमें से उसके जो हाथ बाह में से खून निकल रहा था उसको नीचे हमने रखी ताकि वो खून वहां गिरे, और साफ करा हमने कपड़े से। तो कहते हैं वो जो महापुरुष थे उसने गुस्सा नहीं किया, वो हमारी तरफ दया से देख रहे थे और बड़े प्यार और स्नेह से बोले कि पश्चाताप नहीं करो, तुम तो अपनी ड्यूटी अपने निभा रहे थे। परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही है। और उन्होंने अपनी लटकती बाह को पकड़कर उसको उसके स्थान पर लगा दिया, और चमत्कार वे जुड़ गई, और रक्त भी बंद हो गया। संगत जी देखिए, ये बातें आपको कहाँ सुनने मिलेंगी अगर आप ये पुस्तक को नहीं सुनेंगे। आप इन बातों से विरक्त रह जाओगे। कहते उसने तब भी अपना शांत रहा, उसने कहा तुमने अपनी ड्यूटी निभाई है। कितना बड़ा इसके ऊपर मैसेज है। कहते हैं फिर बोले 3 दिन बाद मुझसे इस पेड़ के नीचे आकर मिलो, तुम मुझे पूर्ण ठीक पाओगे ताकि तुम्हें प्रायश्चित ना हो। तो कहते हैं कल ही वो 3 दिन खत्म हुए। हम पूरी तरह से हम गए वहां, देखा तो उसकी पूरी तरीके से बाजू ठीक, ना कोई चोट का निशान, कोई लक्षण नहीं था। बोले मैं हिमालय प्रस्थान कर रहा हूँ, ऋषिकेश से होते हुए कर रहा हूँ। आशीर्वाद दिया हम दोनों को। और तो कहते हैं कि कहते हैं ऐसे लोग बहुत कम उन्नत आपको लाइफ में मिलते हैं। और फिर उसने पुलिसमैन ने बोला कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो न्यूज़पेपर में कटिंग आई कि एक किसी रिपोर्टर ने बड़ी सेंसेशनल करके लिखी कि एक जो साधु था जिसको डाकू समझा, उसको उसका सर काट दिया था ऑलमोस्ट। तो कहते हैं कि आज देखिए, ये उन्होंने बुक में 80 साल पहले लिखा है कि अखबारों का काम है सनसनी खबर देने का, और आज देखिए 2025 में भी सारा वगैरह सिर्फ सनसनी के खबरें ही आती हैं। और ये देखिए कितनी टाइमलेस बात उन्होंने बोली। तो कहते हैं परमहंस जी कहते हैं कि मैं और मेरे दोस्त को इतना अफसोस हुआ कि हम ऐसे संत के दर्शन से हम वंचित रह गए। एक ही दिन का फर्क पड़ा। और कहते हैं ऐसा संत जिसने वार करने वालों को जीसस क्राइस्ट की तरह माफ कर दिया, फॉरगिवनेस। ये कहते हैं बताया आगे किस पुस्तक में, जीसस क्राइस्ट ने जो उनके साथ हुआ उन्होंने सबको माफ कर दिया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी टीचिंग है। तो कहती है ये बहुत बड़ी लर्निंग निकली है कि फॉरगिवनेस की। तो फिर पुलिसमैन ने क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोली। कहते हैं चाहे हमारा देश गरीब है पर उसके पास दैवीय संपदा का अक्षय भंडार है। वी हैव एन एग्जॉस्टिबल फंड ऑफ डिवाइन वेल्थ। मेरे जैसे एक कहता है मेरे जैसे एक छोटे से पुलिसमैन को भी चलते चलते एक इतना बड़ा सन से टकराना हुआ, एक आत्मज्ञानी से मिलना हुआ। तो और क्या कहते क्या तुमको नहीं मिलेगा। और कहते हैं फिर कहते हैं मैंने अपने मन में सोचा हमें उस सिद्ध पुरुष के चरणों पे होना चाहिए था, ना कि पुलिस स्टेशन में। ये परमहंस जी कहते हैं कि मुझे तो उस गुरु के चरणों पे होना चाहिए था। और ये देखिए पुलिसमैन ने कितनी बड़ी बात बोली कि तुम्हारा भी समय आएगा, क्योंकि इंडिया में ऋषियों की गुरुओं की भंडार है, इनएग्जॉस्टेबल वेल्थ है। फिर कहते हैं कि मुझे ये लगा कि हिमालय के पास है हम, येट सो फार, इतना फिर भी दूर लगता है, हम बंधे हुए हैं। कहते हैं मेरी इतनी इच्छा थी कि हम मौका मिले हम पुलिस स्टेशन के वो बंगलों से भाग लें, पर हमें जब ध्यान आया कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। और तो फिर कहते हैं कि अमर कहता है कि अगर हम पैदल चलेंगे ना, तो अगर हम पैदल चलेंगे ऐसे खतरनाक जंगलों में, तो हम जंगली जानवरों के भोजन बन जाएंगे। तो मुझे हमें नहीं ये सब करना है। तो फिर कहते हैं कि 3 दिन के बाद आनंद और अमर का भाई हरिद्वार पहुंचे, और 3 दिन उनको बंगले में वहां रखा गया। और कहते हैं जैसे जो मेरा भाई है, उसने अपने मेरा जो दोस्त है उसने अपने भाई को देखा तो वो तो बहुत ही खुश हो गया, और उसने उसके गले लग गया भाई के।
पर मुझे अपने भाई से मिलने की कोई रुचि नहीं थी, अपने आनंद दास से। मुझे पता था कि वे और कठोर हो जाएंगे, उनको पता था कि मेरे आगे और जर्नी वो मुश्किल कर देंगे। अब आनंद बोले, उनके भाई बोलते हैं, मैं जानता हूं, पर एक बार तुम मेरे साथ बनारस चलो, वहां तुम्हें एक संत से मिलाऊंगा। ये उन्होंने साजिश करी थी। फिर अत्यंत दुखी पिताजी के पास वापस कलकत्ता चलेंगे, और उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज के लिए वापस आ सकते हो। उन्होंने कहा कि एक बार तुम मेरे साथ एक पंडित के चलो, उसके बाद अगर तुम चाहो घर जाके पिताजी से मिलके फिर तुम आ जाना। अमर बोला, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। पर मैंने बोला, मैं अपने गुरु की खोज का त्याग नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि जो अनंत की इतनी कौशल पूर्वक क्लेवर स्कीम थी, मुझे बनारस में एक बड़े पंडित के पास लेके जाने की, कहते हैं उनके घर लेके, वह पंडित और उसका बेटा दोनों ने संन्यास ना लेने के लिए मेरे साथ अत्यंत प्रयास किया। कहते हैं उन्होंने मुझे इतनी कन्विंस करने की कोशिश करी, और तर्क वितर्क करे और मुझे उलझा दिया। कहते हैं मुझे इतना उलझा दिया और मेरे भविष्य के बारे में बोलने लगे कि दावा किया। कहते हैं कि हम सब देख सकते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से कि अगर तुम अपनी साधारण वर्ल्डली ड्यूटीज को त्यागने की जिद करोगे तो दुर्भाग्य ही तुम्हें मिलेगा और ईश्वर को पाने में नाकाम रहोगे। और कहते हैं कि सांसारिक ड्यूटीज का अनुभव एक्सपीरियंस किए बिना अपने पूर्व कर्मों के को कैसे समाप्त करोगे। ये पंडित उनको डरा रहे हैं, एक 12 साल के बालक को। तो वो परमहंस जी कहते हैं, मुझे भगवत गीता में से कृष्ण लॉर्ड कृष्णा के ये शब्द याद आए, जिससे मैंने उनको जवाब दिया। तो उन्होंने कहा, ये भगवत गीता के अध्याय 9 से वो बोलते हैं, उन्होंने श्लोक बोला है, उसका मतलब है, बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी अगर मेरा ध्यान लगाता है, पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, ये निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं। ये देखिए हम लोग के लिए भी है। बहुत बहुत बड़ी इसमें से गीता में उन्होंने टीचिंग उस पंडित को बोली। तो कहते हैं पर मैं फिर भी डर गया था, हिल गया था उनकी बातों से। और कहते हैं मैंने मन से पूर्ण भक्ति से, कहते हैं मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और ईश्वर को अरदास करनी शुरू कर दी कि मुझे इसी वक्त आप जवाब दो कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं सन्यासी बनूं या संसारी मनुष्य बनूं। तो कहते क्या मैं देखता हूँ, एकदम उस दरवाजे के सामने एक साधु आके खड़ा खड़ा हो जाता है, और उसने उसने दिव्य दृष्टि से हमारी बातें सुन ली थी और मुझे अपने पास बुलाया। और कहते हैं कि मैंने उसके आंखों के अंदर से प्रचंड शक्ति का अनुभव किया। ट्रेमेंडस पावर आई सॉ फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज। और फिर कहते हैं वो जो साधु है वो उनको कहता है, इस मूड इन इग्नोरेंट की बात मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के स्वरूप मुझे ईश्वर ने तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश के भेजा है कि सन्यास ही तुम्हारा एकमात्र मार्ग है। ये कहते हैं कि वो साधु ने बोला कि मुझे ईश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए ये मैसेज भेजा है कि तुम्हारा एकमात्र संन्यास ही मार्ग है। कहते हैं फिर मैंने विस्मय कृतज्ञ के साथ मैंने प्रसन्न होकर धन्यवाद दिया, और पंडित जी मेरे को बुलाते रह गए, आवाजें देके रह गए कि तुम कहते हैं मैंने अपने भाई के साथ हम बाहर निकल आए। और कहते हैं वो मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और आनंद दा के साथ मैं बाहर आ गया और कलकत्ते की हमने गाड़ी पकड़ी। कहते हैं मैंने अपने भाई से रास्ते में पूछा कि कैसे आपको हमारा पता लगा, ये जो हमने इतनी प्लानिंग स्कीम करी थी आपको ये कैसे पता लग गया। तो उसके भाई फिर आगे एक छोटा सा बताते हैं कि उनको कैसे पता लगा। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे स्कूल में मुझे पता लगा, जब तुम नहीं थे स्कूल गए, तो पता लगा कि अमर जो है वो ऐसे स्कूल छोड़ के चला गया था और वापस नहीं आया था। तो कहते हैं मैं उसके घर गया और मैंने क्या देखा कि उसके टाइम टेबल, जो उसके स्टडी टेबल के ऊपर टाइम टेबल पर सब मार्क करा हुआ था पेन से। और कहते हैं फिर उसके फादर को सुबह जब घोड़ा गाड़ी उसको स्कूल लेने के लिए आई, तो उसके पिताजी ने उदास होकर घोड़ा गाड़ी के को जो उसका चालक को बोला कि मेरा बेटा कहीं चला गया है और आज गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि तो कहते हैं वो जो उसका घोड़ा गाड़ी का चलाने वाला चालक था, उसने कहा कि मेरे एक घोड़ा गाड़ी के चालक ने, जहां हम खड़े होते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने बाजार में आपके बेटे और दो बालकों को यूरोपियन कपड़े पहन के उसने उनको स्टेशन पे, हावड़ा स्टेशन पे छोड़ा है।
क्योंकि वो सब घोड़े जैसे वेट करते होते हैं। तो बात कर रहे होंगे कि आज हमने ऐसे 3 बच्चों को देखा, और कहते हैं कि वो अपने जूते भी उस कोचवान को दे गए उतार कर। तो कहते हैं कि इसका मतलब मुझे 3 क्लूज मिले कि एक टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। और कहते हैं मुझे हंसी आने लगी बड़ी जोर जोर से उनकी जासूसी पर, कि कहते उसने टाइम टेबल पे, मेरे दोस्त ने सारे निशान लगाए होते शहरों के टेलीग्राम पे कि आज के दिन ये, नेक्स्ट डे ये होगा। और और रेलवे अधिकार, कहते बरेली का भी निशान लगाया हुआ था, तो उन्होंने, मेरे भाई ने उसको भी टेलीग्राम भेज दिए। और कहते फिर पड़ोस से एक और बात पता लगी कि जो मेरा चचेरा भाई जतिन जो भाग के बर्दवान से आ गया था, वो भी एक दिन के लिए गायब था, और दूसरे दिन वो यूरोपियन कपड़ों में घर वापस आया था। तो कहते मैं उसके घर गया और उसको उसको घर में, अपने घर में लेके आया, आमंत्रित किया, आनंदा कहते हैं। और उसको संदेह नहीं हुआ, मैंने कहा तुम घर चलो, तुम खाना खिलाऊंगा। और कहते हैं मैं इसको पकड़ कर पुलिस पुलिस स्टेशन ले गया, पुलिस वाले को कैसे डराया, तो उसने सारा उगल दिया और पूरा प्लान बता दिया कि हम कैसे भागे थे। तो फिर जतिन दा ने ये बोला कि मैं क्यों वहां से भागा। कहता है जतिन दा ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ गया क्योंकि मेरे अंदर ये भावना जाग रही थी कि मुझे भी आध्यात्मिक जर्नी में जाना है। पर जब तुमने ट्रेन में ये बोला कि जंगली जानवर हमारे पास खिंचे आएंगे और बाघ कोमल पालतू बिल्लियों की तरह हमें पुचकारने की इंतजार करेंगे, और वे हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे, और जब हम समाधि में होंगे तो वो हमारी तरफ इर्द गिर्द घूमेंगे, तो कहते हैं मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और मेरे को पसीने आने लग गए। और ये सोचकर कि मैं किसी बाघ के पेट में हूँ, बल्कि उस बाघ के शरीर के विभिन्न हिस्सों में, किश्तों में हूँ। देखिए जो बाघ होता है, जब वो शिकार करता है तो वो टुकड़ों में खाता है, उसका एक शिकार 6-6 7-7 दिन चलता है। तो कहता है कि वो बहुत दिन ही ईट्स हिज प्रे फॉर मेनी डेज। तो कहते हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट डेज में उसके विभिन्न हिस्सों के किश्तों की तरफ उसके अंदर जाऊंगा। तो कहते हैं मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने तुमको बताया नहीं, और ये बोला कि पैसे डिवाइड कर लो, और मैं गायब हो गया। तो कहते हैं मुझे तब तो, जब उस ट्रेन में तो बहुत गुस्सा आया, पर अब मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही थी कि, और मुझे कहते हैं कि वो भी फिर हंस के कहते हैं वो भी पुलिस थाने जाने से नहीं बचा। तो मैंने अपने भाई को बोला आप जन्म जात से गुप्तचर हैं। घर पहुंचकर फिर कहते हैं पिताजी ने बड़े मर्द पूर्वक होकर बोले, कम से कम हाई स्कूल तो पास कर लो, तब तक अपने भ्रमण करने वाले पाँवों को अंकुश दे। कितनी प्यारी बात बोली। देखिए इनके फादर का अगेन कैरेक्टर, कोई डांटा नहीं, कोई चिल्लाई नहीं, और बड़े मर्म पूर्वक से बोले कि सिर्फ हाई स्कूल पास कर। तो कहते हैं वो मान गए। फिर उन्होंने, कहते हैं मेरे पिताजी ने मेरे को एक संस्कृत ट्यूटर की टीचर हायर कर दिया, जिनका नाम था केबला नंदा। उस टाइम उनको महाशय केबला नंदा कहते थे, जो आगे जाके बहुत बड़े योगी बने, जिनका इस पुस्तक में बहुत नाम है। उनका हरिद्वार में भी बहुत बड़ा उनकी समाधि और आश्रम है। आगे आप इनके बारे में जानेंगे, बहुत बड़े सन्यासी, इस पुस्तक में आएगा उनके बारे में। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने सोचा कि एक विद्वान दार्शनिक टीचर से मैं शांत हो जाऊंगा, पर कहते उल्टा हुआ। वो तो मुझे बौद्धिक ज्ञान दे रहे थे कि मेरे अंदर के ईश्वर की आकांक्षा को चिंगारी दे रहे थे। कहते हैं वो क्या हुआ कि वो लाहिरी महाशय के बहुत बड़े शिष्य निकले, और कहते हुए उनके बहुत उन्नत शिक्षित शिष्य थे। और लाहिरी महाशय उन्हें प्रायः ऋषि कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये केवलानंदा जी बहुत बड़े योगी बनेंगे, ऋषि बनेंगे, तो उनको पहले से ही बुलाते थे। और ये मुझे बाद में पता लगा कि जो डिवाइन वाज वर्किंग टुवर्ड्स हिज पाथ। देखिए उनको पहले से उन्होंने ऋषि बुलाना शुरू कर दिया था। और कहते हैं वो तब तब नहीं बने थे, तब वो सिर्फ टीचर ही थे। कहते हैं उनके लंबे घुंघराले बाल, बड़े प्यारे बच्चों की तरह उनकी आंखें, इनोसेंट, भोली भाली और शांत थे। तो कहते हैं हम दोनों क्या करते थे, पढ़ाई तो क्या करनी, कहते हैं हम दोनों क्रिया योग ध्यान में बैठ जाते थे। और वे कहते हैं वो मेरे साथ जब बैठते थे तो वो ब्रह्म आनंद के चैतन्य में स्थिर रहते थे। और कहते हैं मैं उनको उससे उन्होंने मैंने मैंने उनसे सीखा। और कहते हैं कि शास्त्री महाशय उनको बोला जाता था। और कहते हैं मेरी कोशिश रहती थी कि मैं ये नीरस व्याकरण से बचा रहूं, संस्कृत के से सीखने में, और मैं उनके साथ सिर्फ ध्यान लगाऊं और लाहिरी महाशय के बारे में जानूं। अब आप देखिए ये जो केवलानंदा जी, ये उनको लाहिरी महाशय के बारे में बताते हैं, जो बहुत
बहुत प्यारी बातें हैं। वो कहते हैं मैं 10 साल उनके साथ रहा, उनके पास रहा, और कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली था कि क्योंकि लहरी माशे की देखिए 1895 में उनके उन्होंने चोला छोड़ा था, और कहते हैं मैं रोज रात को उनके घर में होता था, और कहते हैं जैसे मेरा वो तीरथ था उनका घर। वे हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे पद्मासन में बैठे रहते थे, और अपनी चौकी पर, और अनेक शिष्य उनके पास माला की तरह सेमी सर्कल में बैठे रहते थे, और उनकी आंखें कहता है चमकती होती थी, आधी खुली होती थी और आधी बंद होती थी। ये देखिए मैंने पहले भी बताया था, उनको पूरे बाहर के जगत का उनको पता होता था, हर अपने शिष्य की आध्यात्मिक का लेवल का पता होता था, और वो ही वाज ऑलवेज विद डिवाइन। उनका हमेशा 24 घंटे एकांत ईश्वर के साथ रहता था, बहुत कम बोलते थे, और कहते हैं जिस शिष्य को सहायता चाहिए होती थी उनके तब वो अपने मुख से उनके वचन निकलते थे, शांत वचन निकलते थे, मानो प्रकाश की वर्षा हो रही है। वो कहते बात ही नहीं करते थे, पर तब बात करते थे जब उनको पता लगता था कि इस शिष्य के अंदर कुछ चल रहा है, उसको मेरी सहायता चाहिए। और कहते हैं उनके अगर आप दर्शन कर लेते थे तो आपका मन, जो शांत मन, ऐसे खुल उठता था, और गुरु की सुगंध आपके अंदर आ जाती थी, और अनंत की सुगंध आप फील करने लग जाते थे। देखिए यहाँ फिर सुगंध का आया। और फिर उन्होंने बोला कि जो लाहिरी माशे थे, ही वॉज लिविंग गॉड, जिनके दरवाजे सभी शिष्यों के लिए खुले थे। और आगे देखिए पुस्तक में आएगा, उस जमाने में 1895 से पहले भी महिलाएं भी उनकी उनकी शिष्या थी, और वो हर शिष्य की लेवल को देख के उनको क्रिया योग का प्रोग्राम बताते थे, उनके लेवल उनको सिखाते थे, और वो ये कहते थे कि तुमको इतने बड़े बड़े योगी नहीं बनना, आप नैतिक सदाचार करो, और सिंपल टीचिंग्स उनको सिखाते थे हर के लेवल के हिसाब से। अगर कहते थे, फिर वो कहते हैं, केवलानंद जी कहते हैं, अगर एक शब्द का भी कभी आदान प्रदान उनके साथ हो जाता था तो ऐसे लगता था कि उन्होंने हमारा पूरा अंदर अस्तित्व ही बदल दिया है। उनके 2 अक्षर सुनने से ही जैसे हम अंदर हमारा सब बदल गया। फिर उन्होंने बोला कि वे बड़ी एकाग्रता से, बहुत डीप मेडिटेशन कंसंट्रेशन से कहते मैं करता था उनके साथ बैठकर मेडिटेशन पर। अगर मुझे कभी बाधा होती थी, कहते अगर मेरे बहुत ध्यान नहीं लग पाता था तो उनके चरणों में बैठ के मैं उनका बैठता था, और उनके ध्यान में उनके साथ बैठने से मैं सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे बोध हो जाता था, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल के थे। और फिर कहते हैं ऐसी जो स्थिति होती है, जो गुरु आपकी आध्यात्मिक स्थिति को जितना बढ़ाता है, ये सिर्फ अ, ऐसे लिविंग गॉड्स ही कर सकते हैं, ऐसे बड़े ईश्वरीय गुरु जी के साथ ही हो सकते हैं। और फिर कहते हैं वो शास्त्रों का उनका इतना उनको ज्ञान था, पर वो शास्त्रों को पढ़ के नहीं बोलते थे, पर उनके अंदर डिवाइन लाइब्रेरी थी, दैवीय पुस्तकालय, जिसके अंदर वे डुबकी लगाते थे, और उनके मुंह से फुवारे छूटते थे उन शास्त्रों के। और वे और गुरु से विपरीत थे। देखिए नहीं तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वो पढ़ते नहीं थे, वो एक्सप्लेन करते थे, उनके अंदर से निकलता था। और शास्त्रों को कहते थे अपनी, शास्त्रों को अपनी कल्पना से उसका अर्थ बता, ये ना कि वो जो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। देखिए वो ईश्वर थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं कि कितनी परफेक्ट होती थी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, कहते थे श्लोकों का अर्थ अपने भाव से व्याख्या करो। देखिए तभी आप व्याख्या जब करते हैं अपना भाव उसमें आप ढूंढिए। कहते हैं, फिर कहते हैं मैं तुम्हारे विचारों को चलाऊंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से निकले। अब यहाँ भी देखिए हिडन ब्लेसिंग आई, आई विल गाइड योर थॉट्स सो राइट इंटरप्रिटेशन इज स्पोकन। कि जो तुम श्लोकों का अर्थ बताओगे वो ठीक होगा, क्योंकि वो मैं तुम्हारे विचारों को मैं ही चलाऊंगा। कितनी बड़ी बात बोली। इसलिए उनके शिष्यों के द्वारा कहते हैं जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उसमें लाहिरी माशे की छवि बताती है। और ये देखिए इस पुस्तक में लिखा है कि लाहिरी माशे ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, अगर ये पुस्तक नहीं आती तो हम लाहिरी माशे के बारे में नहीं जानते, और क्योंकि इतने विस्तार में सिर्फ इसी पुस्तक में लिखा गया है। कहते थे शिष्य की चाहे कोई भी समस्या होए, उसका समाधान क्रिया योग का अभ्यास की सलाह देते थे। और मैंने पहले भी बोला जैसे उनके सिंपल प्रोग्राम्स भी होते थे, सबका लेवल देख के करते थे। तो ये मैंने सीखा है कि इस पुस्तक में आगे चल के पता लगेगा कि हम पहली और दूसरी सीढ़ी में ही
हम ध्यान में जा सकते हैं पूरी तरीके से, हमें पूरा नहीं करना। और कहते हैं, फिर उन्होंने एक और बात बहुत बड़ी बोली, कहते हैं मैं मार्गदर्शन देने के लिए जब शरीर में नहीं होऊंगा, ये कुंजी की तरह तुम्हें काम आएगी जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। और इसको ये मत सोचना इस कुंजी को तुम जल्द बांध कर अलमारी में बंद रख दो और भूलने वाली चीज समझो, और क्रिया योग के माध्यम से अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ, चाहे मैं हूं या ना हूं इस मानव रूप में। और इसको सीखो और इसके अभ्यास से मुक्ति पथ पर चलो। तो केवलानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग सबसे अधिक प्रभावशाली साधना मैं मानता हूँ और ईश्वर की खोज में। और आगे इसको देखिए, पुस्तक में एरोप्लेन मोड बोला गया है। इस अभ्यास से सब मनुष्य के अंदर सर्वव्यापी ईश्वर रूप में लाहिरी माशे प्रकट हो सकते। ये देखिए, उन्होंने फिर अगेन ईश्वर, लाहिरी माशे को ईश्वर बोला कि जब आप साधना करेंगे, जब आप अंदर करेंगे, तो आपको लाहिरी माशे ईश्वर के रूप में नजर आएंगे। कितनी प्यारी, अपने गुरु को उन्होंने इतना ऊंचा उठाकर बोला, एंड कि गुरु जी हमारे अंदर है। देखिए, इसका यही मतलब निकल के आता है। और कहते हैं, फिर कहते हैं केवलानंद जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे सामने हुआ। क्राइस्ट लाइक, कहते हैं ये जैसे जीसस क्राइस्ट चमत्कार करते थे, ऐसा मेरे साथ हुआ। कहते हैं उनका एक रामू, एक शिष्य था, बालक था, जो बचपन से पैदाइशी ब्लाइंड था। वो देख नहीं सकता था और बहुत श्रद्धा से, निष्ठा के साथ वे गुरु की सेवा करते थे। और वो कहते हैं कि जो हमारे गुरु जो खुद डिवाइन लाइट है, लहरी माशे के लिए उन्होंने बोला। तो अब आप ये देखिए कि वो लहरी माशे टिल द एज ऑफ 32 ही वाज लीडिंग अ फैमिली लाइफ। ये आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे वो डिवाइन लाइट उनका लिख के आया था। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि वो जो रामू था, वो गुरुदेव को पंखा झल रहा था और बड़ी देर से झल रहा था। और कहते हैं जब वो बाहर निकला तो मैंने पूछा कि क्या तुम कब से नहीं देख पाते? तो कहता है मैंने कभी सूर्य दर्शन नहीं किया। ये रामू जवाब देता है। तो मैंने बोला, कहते केवलानंद ने बोला कि तुम सर्वशक्तिमान गुरु के आगे बैठे हो, उनके चरणों में बैठे हो, तुम उनको अरदास करो, उनको प्रार्थना करो कि तुम मुझे आंखों की दृष्टि दो। आप देखिए इसके पीछे कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज निकल के आया है कि रामू ने, वो बालक ने जो बचपन से उनकी सेवा कर रहा था, उन्होंने, उसको पता था कि मेरे गुरु ईश्वरी हैं, उसने उनसे मांगा, क्योंकि वो आगे जाके मैं बताती हूँ उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था। कहते हैं अगले दिन जब मेरे कहने पे, कहता है मैंने उसको बहुत कहा कि तुम गुरु को बोलो, गुरुदेव को बोलो। कहते हैं अगले दिन संकोच से, शर्म करते हुए, उसको बहुत शर्म आ रही थी, और क्या कहता है, गुरुदेव मैं आपसे एक शारीरिक संपदा मांग रहा हूँ, जबकि मुझे आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिल रहा है। देखिए क्या, कितनी प्यारी बात बोली कि मैं आपसे आप एक शारीरिक संपदा मांग रहा हूँ, टू आस्क फॉर फिजिकल वेल्थ, जबकि आपने मुझे अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल वेल्थ दी हुई। कितना खजाना आपने मुझे आध्यात्मिक दिया। तो वो बोले, वो फिर रामू कहता है कि ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आपके में विद्यमान है। मैं प्रार्थना करता हूँ उस ईश्वर की ज्योति मेरे आंखों को प्रदान करो, ताकि मैं सूर्य की गौण तेज को देख सकूं। कहते हैं जो, ये जो ईश्वर का प्रकाश है, ये आपके अंदर है, आप ही दे सकते हैं, वो आप में विराजमान है ईश्वर। और मैं, और वो मुझे ज्योति दिखाई है उस ईश्वर की, सूरज के रूप। ये कहते हैं रामू, लहरी माशे कहते हैं रामू, मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। लगता है किसी ने मुझे कठिन सिचुएशन में डालने की योजना बनाई। रामू कहता है गुरुदेव आपके अंदर अनंत ईश्वर विराजमान है, जो मुझे आंखें दे सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं रामू, ईश्वर की कोई सीमा नहीं होती है, वे तारों को चमक देते हैं। हमारे शरीर के एक एक सेल में शक्ति उसी ने संचारित की है। निश्चय ही वे तुम्हारी आंखों की ज्योति प्रदान कर सकते हैं। ये देखिए, लाहिरी माशा ने बोला, यहाँ भी देखिए उन्होंने ये इजहार नहीं किया कि वो उसकी आंखें ठीक करेंगे। कितने बड़ी, देखिए अहम का, आई का, यहाँ पे सब खत्म हो चुका था। ये होता है अहंकार को मिटा के एक ईश्वर के साथ मर्ज होना। फिर उन्होंने, कहते हैं क्या करा, दोनों आईब्रोज के बीच में रामू को स्पर्श किया, जो जहाँ पे थर्ड आई होती है, और बोले अपने मन को इस स्थान पर केंद्रित करो और 7 दिन
राम का नाम जप करो। देखिए फिर उन्होंने बोला राम का जाप, उसको ये उन्होंने उसकी आँख ठीक करनी थी, पर उसको ये ऐसे करा कि जैसे ईश्वर कर रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने बात बोला कि अहम तत्व कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी उन्होंने शो नहीं करने दिया और उसको आगे नहीं आने दिया। फिर क्या उन्होंने परमहंस जी कहते हैं कि अहम अहम तत्व क्या होता है? मैं करता हूँ। जो हम सब कहते हैं मैं करता हूँ, ये अहंकार ही ईश्वर और हमारे बीच का पर्दा हो। मनुष्य कहते हैं हम सब माया के अधीन हैं और गुरुओं ईश्वर के साथ जो ऐसे योगीज होते हैं उनका पूरा आत्म समर्पण होता है, एकत्व में होते हैं, वन विद गॉड्स यूनिटी। यही देखिए एवर न्यू जॉय ऑफ गॉड है जो आगे बताया जाएगा, जिसके द्वारा वह ईश्वरीय शक्ति चला सकते। ये देखिए उन्होंने बताया है इनके अंदर, क्योंकि उनका एकत्व ईश्वर के साथ होता है, ईश्वर उनके दे आर मर्ज इनटू वन सो दे कैन डू व्हाट ईश्वर कैन डू, इसीलिए उनको लिविंग गॉड कहा जाता है। अब देखिए उन्होंने ये केवलानंद जी बहुत प्रोफाउंड मैसेज बोलते हैं, कहते हैं लाहिरी माशे ने मेरे सामने कितने शरीरों को ठीक किया, और ये आगे जाके आएगा कि एक बालक की डेथ हो जाती है, 24 घंटे के बाद उसको जीवित करते हैं, लाइक जीसस क्राइस्ट। ये आगे आएगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है। तो कहते हैं उन्होंने अनेक शरीरों को ठीक किया, पर उनको भी चिता पर जलना पड़ा। देखिए वो उन्होंने मानव रूप लिया था और उनको भी मौत किसी को नहीं छोड़ती है, और कहते हैं उनको भी चिता में जलना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि लाहिरी माशे एक ऐसे गुरु थे जिनको जलाया गया था, बाकी जो गुरुज आगे आएंगे उनको बरी करा जाता है। और फिर उन्होंने जो अंदर आध्यात्मिक जागृति शिष्यों में उत्पन्न करी, जो अपने शिष्यों में करी, उन्होंने क्राइस्ट लाइक शिष्य तैयार किए। देखिए जो आगे युक्तेश्वर गिरी आएंगे वो भी क्राइस्ट लाइक है, ये केवलानंदा भी, प्रणबानंदा, ये आप आगे सुनेंगे, सब क्राइस्ट लाइक गुरुज है। और कहते हैं फिर परमहंस जी मजाक से कहते हैं मैं संस्कृत तो सीख नहीं पाया, पर हाँ दिव्य भाषा मैंने जरूर सीख ली। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखिए मैं जो टीचिंग्स हैं, ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जो मैंने इसमें से सीखी हैं और समझी हैं, और थोड़ा बहुत इस चैप्टर के एक तो अटारी का जो परछत्ती का बहुत आया है कि वहाँ वो ध्यान लगाते थे और अपने आप को मेंटली तैयार करते थे। अब आप ये आगे जानेंगे कि इतनी ये इम्पोर्टेंट इसका रोल है परछत्ती का, कि आगे जाके वो ये तक बोलेंगे कि जैसे वो उसको उस परछत्ती को अपना गुरु, अपनी माँ, सब कुछ समझेंगे, क्योंकि सब कुछ उनका सुख दुख वहीं पे निकलता था। और उसके बाद दूसरी लर्निंग आप देखिए, एक छोटे बालकों का साहस, जो हम लोग अभी भी इस उम्र में डरते हैं, छोटे बालकों में कितना साहस था कि वो कहाँ से कहाँ हिमालय जाने को तैयार हो गए। और एट द सेम टाइम दे वर सो इनोसेंट, कितने इनोसेंट थे। और जैसे जब उन्होंने कहा कि बाघ कोमल बिल्लियों की तरह हमारे प्यार कराने की इंतजार करेंगे। और फिर संतों की शक्ति देखिए, कैसे हाथ वापस लगा लिया। आज आप ये सोच सकते हैं कि ये साइंस कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सब चीजें साइंस के बाहर हैं। फिर संत ने माफ कर दिया, जिसने जबकि उसका पूरा हाथ कट गया था, और उसने उनको माफ करा। और ये हमको फॉरगिवनेस सीखनी है। और फिर जो उन्होंने बोला कि हमारा देश गरीब है, फिर भी इतनी वेल्थ हमारे देश में इन गुरुओं की है। और देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको महाशिव के रूप में करें। तो इसलिए हमको बहुत बहुत बड़ी, बहुत हम भाग्यशाली हैं, हमको अपने आप को बहुत उसका शुक्राना करना है। और जो उन्होंने बोला कि लाहिरी माशे किताबें नहीं पढ़ते थे, देखिए हम लोग सब पढ़ के बोलते हैं, कहते हैं जैसे भी आप कहीं जाइए सब पढ़ी जाती हैं किताबें। उन्होंने कहा वो अपना अंदर से अपना रस निकालते थे। तो और सब अपने शिष्यों की हेल्प करते थे, ताकि वो भी, जो उनका भी भाव निकले, वो ठीक निकले। और आज जो पुस्तकें उनके लिए, उनके बारे में लिखी गई हैं, वो उन सब शिष्यों के भाव, लाहिरी माशे के भाव। और फिर उन्होंने एक और जो ईश्वर के साथ एकत्व किया हुआ था, बिना बताए बिना जताए वो ये सब करते थे। और मानो ऐसे लगता था कि जैसे यू नो ऊपर ईश्वर कर रहा है, तो सब गुरुदेव ये कर रहे थे। और रामू की तो, ये मैंने समझा कि रामू की तो डेस्टिनी में ही नहीं लिखा था, तो जो लहरी वाशर ने उसकी डेस्टिनी को चेंज किया।
तो देखिए ये यहाँ पे सब ये टीचिंग्स जो मैंने इसमें से निकाला, और बहुत ही प्यारा चैप्टर था, और मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। और ये आप देखेंगे हर चैप्टर एक इन इटसेल्फ इज कंप्लीट कॉम्पोजिट, और हर समय आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट चैप्टर है, पर ऐसा नहीं, सारे ही जितने भी इस पुस्तक के चैप्टर्स हैं, सो एक से एक ये दिव्य है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना।